हमारे 3 सहयोगी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ गायत्री है, दीपेश है, वैभव है हमारे साथ। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता देते हैं कि सदाकत की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 11 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। जिस तरीके से सदाकत की पूछताछ हुई थी और ये जानकारी मिली थी कि मुस्लिम हॉस्टल में ही ये साजिश रची गई थी। कमरा नंबर 36 में साजिश रची गई थी, जिसमें सदाकत ने शूटर्स से मुलाकात की थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कैसे अब न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आज फिर पेशी हुई और इसके बाद 11 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है सदाकत की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी सदाकत की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश है हमारे साथ, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनके पास जाना चाहेंगे किस तरीके से गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई। गायत्री, जिस तरीके से सदाकत की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, 11 दिनों तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। 24 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या इस समय अपडेट वहां से मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सादिक, शिखा और श्वेता वही शख्स है, वही आरोपी है जिसके कमरा नंबर 36 के अंदर बैठकर शूटर्स ने पूरी प्लानिंग की थी, पूरी बैठक हुई थी। सादिक के जो मुस्लिम हॉस्टल में रहा करता था कमरा नंबर 36 में, वहां पर ये तमाम शूटर पहुंचते हैं। हत्याकांड से पहले पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं, पूरी योजना तैयार करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। और ये बताया जाता है कि जब पुलिस को इस पूरे मामले की भनक लगी तो पुलिस वहां मुस्लिम हॉस्टल पहुंची और 6 मार्च की वो तारीख जब मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया गया। 107 कमरे उस पूरे हॉस्टल में, लेकिन सबके सब सील कर दिए गए। और वहां से हालांकि इस हत्याकांड के बाद सादिक फरार हो गया था, जिसके बाद गाजीपुर से एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसकी रिमांड देखिए इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि एक बड़ा मास्टरमाइंड उसे साजिश करता बताया जा रहा है। गायत्री, आपके पास फिर से लौटेंगे। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ की मदद करने वाला सिपाही गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ ने सिपाही मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया है। तो बरेली से प्रॉपर्टी डीलर भी गिरफ्तार हुआ है। डीलर पर आर्थिक मदद करने का आरोप है। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं और इसके बाद रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। बड़ी खबर यह आ रही है कि बरेली जेल में जेलर समेत 3 लोगों को निलंबित किया गया है। बरेली जेल के जेलर राजीव मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह और एक हेड जेलर जेल वार्डन को इस वक्त निलंबित किया गया है। बड़ा एक्शन हो रहा है। वैभव हमारे साथ है। वैभव, ये बड़ा एक्शन बरेली से भी इस वक्त देखने को मिल रहा है कि जो लोग मदद कर रहे थे उनको भी एक तरीके से एक्शन के साथ ये बताया गया है कि अगर मदद करोगे तो अंजाम क्या होगा। वैभव, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और अब सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मनोज गौड़ को कल हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लिए जाने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो एसटीएफ की तरफ से कर ली गई है। न सिर्फ मनोज गौड़ बल्कि अब इस लिस्ट में 6 ऐसे नाम हैं जिनमें से एक जेलर, दूसरा डिप्टी जेलर और बाकी जेल वार्डन 4 जो हैं उनको अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर दोषी माना गया है। पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये 6 नाम राजीव कुमार मिश्रा, दुर्गेश प्रताप सिंह, ब्रजवीर सिंह, मनोज गौड़, दानिश मेहंदी, दलपत सिंह, इन सभी लोगों के ऊपर अब जांच की बात जो है वो कही गई है। इन सभी लोगों से अब आगे जो है वो पूछताछ की जाएगी। इसके पहले वार्डन मनोज गौड़ को कल हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए जाने के बाद जब पूछताछ की गई तब उन्होंने इस बात को खुद स्वीकारा कि जेल के अंदर बंद अशरफ से वो मुलाकात के लिए बिना पर्ची के जो भी उनसे मिलने आता था उसे मिलने देते थे। और इस लिस्ट में कई लोग थे। ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब इस पूरी वारदात की साजिश को रचा जा रहा था, इस पूरी वारदात की प्लानिंग की जा रही थी, तब बरेली के सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद का भाई अशरफ, जिससे वीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ ही साथ जो लगातार इस वारदात को शूटर अंजाम दे रहे थे, उनकी मुलाकात सीधा अशरफ से बिना इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शाइस्ता परवीन की हाईकोर्ट में अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई। अर्जी में शाइस्ता ने खुद को बेगुनाह बताया। शूटआउट से कोई लेना देना नहीं है, शाइस्ता ये कह रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाइस्ता परवीन जिनकी हाईकोर्ट में अर्जी